नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना एक नया टॉपिक। आज हम आपके सामने हिंदी कहानी को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे हिंदी कहानी की। हिंदी कहानी का उद्भव और उसके विकास की बात करते हैं। तो पूर्व प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानियां सबसे पहले शुरू होती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कथा सागर, कथा वस्तु या कथा सम्राट कहे जाने वाले प्रेमचंद ही हैं। तो प्रेमचंद को इस केंद्र में रखा गया है। प्रेमचंद की कहानियों को केंद्र में रखा गया है। प्रेमचंद की कहानी कथा बिंदु में है। और प्रेमचंद के पूर्व का जो समय है, जब प्रेमचंद जी आए थे, उसके पहले का जो समय है, उस समय को कहा गया है पूर्व प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानियां, यानी प्रेमचंद के पहले जो आए उनकी कहानियां जो लिखी गई। ठीक है। दूसरा, फिर जब प्रेमचंद जी स्वयं आए तो प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानियां लिखी गई, जो 1915 से लेकर के 1936 ईस्वी तक लिखी गई। प्रेमचंद जी के बाद प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानियां लिखी गई, यानी प्रेमचंद जी के उपरांत जो प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानियां हैं उसको लिखा गया। और वो लिखा गया आपका 1936 से लेकर के 1950 ईस्वी तक। इसके बाद हमारे समक्ष आती है नई कहानी आंदोलन। जो नई कहानी आंदोलन है वो 1950 से लेकर के 1960 के बीच में जो कहानियां लिखी गई वो नई कहानी आंदोलन के अंतर्गत आएगी। फिर हमारे समक्ष आती है साठोत्तरी हिंदी कहानियां, यानी 60 के दशक के बाद की जो कहानियां हैं वो साठोत्तरी के नाम से कहलाई। तो साठोत्तरी हिंदी कहानी 1960 से आरंभ होती है जिसका, और 1975 ईस्वी तक चलती है। इसके बाद जो हमारे समक्ष आती है वो आती है समकालीन हिंदी कहानी, जो 1975 से लेकर के अद्यतन, यानी अभी तक का जो समय है, अद्यतन तक का समय की जो कहानी है वो कहानी आपकी समकालीन हिंदी कहानी के अंतर्गत आएगी। अब जो मित्रों, इतने जो आपके समक्ष जो 6 खंडों में हिंदी कहानी को विभाजित किया गया, इनमें हम मुख्य कहानी की बात करेंगे जो आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। और अगर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी लिखना होता है तो उसके अंतर्गत भी आप इनका परिचय दे सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पूर्व प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। जिस समय प्रेमचंद जी नहीं आए उस समय की जो हिंदी कहानी है उसका प्रारंभ जो होता है वो 1915 से होता है। 1915 का भारत सोचिए कैसा था, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है कि किसी भी साहित्यकार का जो साहित्य होता है ना, वो उस समय का प्रतिबिंब होता है, प्रतिदर्पण होता है। तो देश में जिस प्रकार के हालात होते हैं, जिस प्रकार की स्थितियां होती हैं, उस प्रकार की स्थितियां भी कथाकार हो, नाटककार हो, उपन्यासकार हो, अथवा जो है काव्य हो, गद्य हो, किसी भी उसमें विधा में हो लिखा गया साहित्य हो, साहित्य के प्रत्येक विधा में उसका बिंब हमें दिखाई देता है। तो पूर्व प्रेमचंद युगीन जो हिंदी कहानियां लिखी गई हैं उस समय का जो भारत था, उस समय 1915 के आसपास की बात है, जब ब्रिटिश कालीन समाज बिल्कुल चल रहा था, बल्कि और उससे पहले थोड़ा सा हम जाते हैं, ब्रिटिश कालीन का आधिपत्य हो रहा था और उधर मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो चुका था, मुस्लिम साम्राज्य का पतन हो रहा था और ब्रिटिश काल का जो आविर्भाव हो रहा था। ठीक है। उस समय क्या हुआ, देश की जनता थोड़ी त्रस्त तो थी ही। तो उस समय जो कहानियां लिखी गई वो कहानियां लिखी गई अय्यारी की, जादूगरी की, जासूसी की। क्यों बच्चों, आप सोचिए, जब कोई कथाकार अपने साहित्य का सृजन करता है तो उसमें क्या करता है, वो उस समय का जो प्रतिबिंब होता है, क्योंकि जनता परेशान। ठीक है। अब जनता जब परेशान है तो जनता के दिमाग को डाइवर्ट तो किया जाएगा ना। तो उसके दिमाग को, जनता के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए ये जो कहानियां लिखी गई वो इस तरह की कहानियां लिखी गई 1915 की। क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले के भारत पत्र पत्रिकाओं का भारत था। ठीक है। और उस समय समस्या भी बहुत थी, तो पत्र पत्रिकाओं के अतिरिक्त ये कहानियां लिखी गई। इसमें जो सबसे पहले नाम आता है वो आता है गोपाल राम केहमरी जी का।
गोपाल राम गहमरी जी आते हैं और वो जासूसी कहानियां लिखते हैं। और इसके बाद नाम आता है देवकीनंदन खत्री का। आप सब जानते हैं देवकीनंदन खत्री जी का जो नाम है वो उनका अय्यारी और उसमें जादूगरी में लिया जाता है। उनके पुत्र, उन्होंने चंद्रकांता संतति लिखी और भी अन्य कहानियां लिखी जिसके अंतर्गत उन्होंने इसका विश्लेषण किया। फिर आते हैं तीसरे नाम मेहता लज्जाराम शर्मा जी का आता है कि मेहता लज्जाराम शर्मा जी की जो कहानियां लिखी गई हैं वो कहानी भी इस काल में काफी चर्चित हुई है, परंतु सबसे ज्यादा जो चर्चित कहानी हुई है वो हुई है देवकीनंदन खत्री जी की। आप जानते हैं कि हिंदी का विकास भी इस कहानी के युग से हुआ। देवकीनंदन खत्री की कहानी चंद्रकांता को इतनी प्रसिद्धि मिली कि जिन्हें हिंदी नहीं आती थी वो भी हिंदी सीखने के लिए आतुर हुए, तत्पर हुए और उन्होंने जो है हिंदी सीखा। तो हिंदी के चरमोत्कर्ष का काल था ये। इसके बाद हम अगले वीडियो में, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में आपसे बात करते हैं प्रेमचंद्र योगी हिंदी कहानी। हाँ, एक पॉइंट और मुझे जो याद आ गया, परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा है। बच्चन सिंह है, बच्चन सिंह आलोचक जो रहे हैं, बच्चन सिंह ने कहा था तिलस्म के बारे में कि हम हार गए, अंग्रेजों के अधीन बन चुके हैं, हार गए और अंग्रेजों के अधीन बन चुके हैं, अंग्रेज शासक सामग्री बन चुके हैं, क्योंकि अंग्रेज शासक हमारी साम्राज्य मतलब अपने हमारे देश पर पूरी तरह से राज कर रहे हैं। तो उस पीड़ा को जो छुपाने का काम किया, उस पीड़ा को छुपाने का काम तिलस्म के रूप में किया गया। ऐसी बात बच्चन सिंह ने कही है देवकीनंदन खत्री जी के बारे में। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो मैं विराम देती हूँ आज के वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सबको नमस्कार।